ये आंसू, ये सिसकियां उस संघर्ष को बयां कर रही है जो राम केवल ने अपनी छोटी सी उम्र में देखा। ये कहानी उस दर्द को भी बयां करती है जहां विकसित भारत का सपना दिखाने वाले नेता बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और उन्हीं के राज्य शहर में एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के 78 साल बाद भी किसी ने हाई स्कूल यानी 10वीं पास नहीं की। ये कहानी है यूपी के निजामपुर की, जहां 10वीं पास करना एक असंभव सी चीज लगती थी, लेकिन 10 साल की राम केवल ने इस असंभव को संभव कर दिखाया और बन गया अपनी गांव का पहला हाई स्कूल पास छात्र। यूपी के बाराबंकी के बनीकोडर ब्लॉक स्थित ग्राम निजामपुर मजरा अहमदपुर के इतिहास में पहली बार आजादी के बाद किसी छात्र ने हाई स्कूल परीक्षा पास की है। किस तरह का महसूस कर रहे हो, पूरी बात बताओ। महसूस ये कर रहे थे, हमारे घर में कोई नहीं पढ़ा था सर जी, अपने मन से पढ़ते थे। फिर पढ़े और फिर 9th में पढ़े, लगातार स्कूल जाएं, स्कूल में सर बताते थे कि ये पढ़ो, फिर आज आते थे घर में रिवीजन करते, फिर सुबह उठते स्कूल जाते, फिर और जो काम बताते थे सर जी करते थे। फिर कितना समय मिलता था तुमको पढ़ाई करने लिए, कितना समय पढ़ते थे और भी क्या काम करते थे, कैसे पढ़ाई की व्यवस्था हुई? काम करने सर जाते थे, काम करके आते थे तो आधा 1 घंटा पढ़ते थे सर बस। क्या काम करते थे, पैसा कितना में कैसे मिलता था, क्या? रोल लाइट वाला काम करने जाते थे तो उधर लौटते 300 रुपया मिलता। रात में 3 बजे कहूँ 2 बजे आते थे तो सुबह आधा 1 घंटा सोते, फिर जग जाते तो स्कूल जाते सर। क्या घर में भी कुछ स्थिति ऐसी नहीं थी कि पढ़ाई लिखाई का तुम्हारा खर्चा हो पाए? नहीं सर। क्या स्थिति थी घर की, कैसे क्या होता था? घर में सर ऐसे हरा पाले हुए, ना खेती है ना कुछ है। राम केवल बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं, रुकते हैं और फिर बोलने लगते हैं। इन भावनाओं को हम और आप शायद ही समझ पाए कि जब बारात में लाइट उठाने वाला एक लड़का अपने दम पर हाई स्कूल पास करता है, और वो भी ऐसी जगह से जहां अब तक किसी ने भी हाई स्कूल पास ना की हो, तो कितनी खुशी होती होगी। कितनी खुशी होती है उस माँ को जब दुनिया के 1000 ताने सुनने के बाद भी वो अपने बेटे को शिक्षित बनाने के लिए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। हमको बहुत गर्व है सर जी, हमको बहुत खुशी है, महान खुशी है। हमको खुशी बहुत है कि हमारे इतने जमाने के बाद हमारा बच्चा यहाँ से निकला है, ये गांव के अंदर से नहीं। मतलब तरक्की बहुत मनाई करता है कि आपको बच्चों को पढ़ाने से क्या मतलब है। मंजूरी करिए, तुम्हारा पति मंजूरी करता, तुम्हारा बेटा भी मंजूरी करे, तो हमने सोचा कि हमारा बेटा पढ़े, आगे का बढ़े। नहीं, इस जो आपके घर में जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं थी, और भी बच्चे आपके घर में होंगे। हाँ है किस सर तरह जी। से आपने सोचा कि नहीं, इसको आगे बढ़ा कर पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है? सर जी शिक्षक हैं, मतलब हम स्कूल भंडारी के भोजन बनाने लिए जाते हैं। हमारे गुरु जी हैं, अब गुरु जी पधारे हैं, तो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि बच्चा को अपनों पढ़ाओ, आगे जाओ, तो मतलब मेहनत करो तो आगे बढ़ो, कुछ मिले फल। कुछ लोग टोकते टाकते भी होंगे, कह रहे क्या मगर सर जी नहीं पढ़ पाएगा, ताने देते होंगे। ताने देते हैं, मगर अपनों सीने में दबा के रख लेते हैं सर जी। आगे इसकी पढ़ाई और आगे कराने का इरादा? हाँ सर जी, कराने के इसको सर जी कराएंगे, पढ़ाएंगे, हम कराएंगे। जी हाँ, राम केवल शायद ही ये मुकाम हासिल कर पाता अगर उसे अच्छे टीचर का साथ न मिलता, कोई उसे शिक्षा के महत्व के बारे में ना बताता। और बचपन से राम केवल में ये उम्मीद और सपनों के पंख दिए प्राथमिक विद्यालय निजामपुर के प्रिंसिपल शैलेंद्र द्विवेदी ने। हमें और हमारे साथ के सभी अध्यापकों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पढ़ाया लड़का स्कूल में 1 से 5 तक पढ़ाया है, और आज इसने वो कीर्तिमान रच दिया है जो अभी तक गांव में कोई नहीं कर पाया था। हाई स्कूल पास हो गया, हम लोग बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। किस तरह की इनकी दिनचर्या रहती थी पढ़ाई में, और किस तरह के कैसे आज्ञाकारी थे? ये हमारा बहुत आज्ञाकारी ईमानदार से रहा है।
अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई के प्रति सदैव समर्पित रहा है। जो हम लोग बताते थे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ उसने किया है। बीच में हमारे यहाँ पढ़ चुका है, 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा, उसके बाद इंटर कॉलेज गया, तब भी बीच में हमारे संपर्क में रहा है। इसकी माताजी हमारे रसोइया हैं और बच्चा मेहनती रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत किया इसने। और क्या इसके अंदर आपने लगन देखी है, क्या इसके अंदर आपने परखा कि ये कहाँ तक जाएगा अभी? ये बहुत आगे तक जाएगा। इसके अंदर जो एक चीज़ हमने देखी है वो बहुत बड़ी रही है। स्कूल जाता है, जैसे हमारे यहाँ विद्यालय जब आता रहा है तो विद्यालय स्टाफ को देख के, अध्यापकों को देख के, मतलब ये हमेशा ये अंतर महसूस करने की कोशिश ने किया है कि बिना पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर बनने में कितना अंतर होता है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है, नहीं शिक्षा है, वो वही 8-9 घंटे मेहनत करके बहुत ही कम केवल जीविका भर का अपना वो धन अर्जित कर पाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे से काम करता है, उसको अपनी जीवन शैली अच्छे सुधारने के लिए अच्छा पैसा मिलता है, उसका जीवन स्तर भी बढ़िया बनता है। तो इसने इस चीज़ को सीख लिया है और मेहनत किया इसने। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा प्रिंसिपल साहब ने। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप जिंदगी की हर जंग आसानी से लड़ सकते हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी ये विचार इसी नजरिए से दिए होंगे कि जिस भी घर शिक्षा का दीपक जलेगा वहां उजाला जरूर होगा। अब उम्मीद है कि देश का कोई गांव इस रोशनी से अछूता ना रहे, कोई गांव ऐसा ना हो जहां 10वीं पास करना एक असंभव सी बात लगे। राम केवल को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है वो अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कर पाएं जिनके वो सपने देख रहे हों। जोश और हौसला बढ़ाती इस कहानी में बस इतना ही। आपका इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.